संसद की सुरक्षा में चूक का मामला। जी हां, बड़ी खबर, संसद सुरक्षा चूक केस में चार्जशीट दाखिल हो गई है। पुलिस ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी। कोर्ट में आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। 2 अगस्त को आरोपियों की कोर्ट में पेशी भी होगी। आपको याद होगा ये 2 आरोपी कौन है? ये वो लोग हैं जो संसद में ऊपर से कूद गए थे और उसके बाद उन्होंने कैन फेंकने की कोशिश की थी। जिस तरीके की कैन ये बाहर देख रहे हैं, एक सहयोगी को बाहर से भी यहां से पकड़ा गया था, जो आप यहां पर देख पा रहे हैं, और 2 लोग संसद के अंदर थे। अब इन लोगों की न्यायिक हिरासत अब बढ़ा दी गई है। 2 अगस्त को इनकी कोर्ट में पेशी होगी। उसके बाद से संसद की सुरक्षा नए सत्र के दौरान अब पूरी तरीके से बदल दी गई है। संसद की सुरक्षा अब सीआईएसएफ के हाथ में दे दी गई है। हालांकि ये मामला अभी भी चल रहा है। आपको याद होगा दो लड़के थे जिन्होंने विजिटर पास के तौर पर संसद के अंदर प्रवेश किया और वो किस तरीके से कैन को छुपा कर ले गए, जिस कैन में ये जो कैन बाहर हैं इस तरीके के, और वो कूदे नीचे की तरफ जहां पर सांसदों की जगह थी। आयुष शर्मा मेरे साथ लाइव ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आयुष, ये मामला वाकई हिलाने वाला मामला था। संसद के अंदर 2 युवा विजिटर पास के तौर पर अंदर चले जाते हैं, उसके बाद वहां कैन भी फोड़ते हैं जिसमें कलरफुल कैन होता है। वो कैन अंदर कैसे ले गए, कई चीजें हैं, और अब इनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। लेकिन इसके चलते एक बात और सामने आती है कि जांच कहां तक पहुंची है। विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, जो ये पूरा मामला था, जिस प्रकार से संसद की सुरक्षा में ये भारी चूक होती है, उस समय जब हाउस चल रहा था, 0 आवर का वो वक्त था, लगभग सभी सांसद उस समय लोकसभा में मौजूद थे। जब ये पूरा हादसा होता है, उस वक्त 2 हमलावर वेल के अंदर कूद जाते हैं और वहां पर स्मोक बॉम्ब लेकर, एक रंगीन धुएं वाला बम लेकर पहुंचते हैं और वहां पे नारेबाजी शुरू कर देते हैं। वो बम फोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी सांसद को वो चोट पहुंचाने में नाकामयाब रहे। लेकिन ये जो पूरा मामला हुआ, जो पूरा प्रकरण हुआ, इसमें जो सुरक्षा की चूक थी, ये अपने आप में एक कई बड़े सवाल खड़े करती है कि आखिर वो लोग संसद के अंदर कैसे पहुंचे, जो उनका विजिटर पास था वो किसने बनवाया, और क्या उस सांसद को वो जानते थे, क्या वो सांसद उन्हें जानता था जिसने उनके विजिटर पास बनवाए। दूसरा बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान आखिर वो स्मोक बॉम्ब क्यों नहीं पकड़ा गया। ये दूसरा जो सवाल है, इसके पीछे कई राज छुपे हैं। आखिर कौन वो लोग थे जिनकी लापरवाही की वजह से संसद में इतना बड़ा हादसा होता है कि 2 लोग संसद की सुरक्षा को बिल्कुल दरकिनार करते हुए संसद के अंदर घुस जाते हैं। अब फिलहाल उनकी जो न्यायिक हिरासत है वो बढ़ा दी गई है। चार्जशीट इसमें दायर की गई, वो चार्जशीट 1000 से ज्यादा पन्नों की थी। अब सप्लीमेंट्री चार्जशीट आज यहाँ पर दायर की गई है दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के सामने। लेकिन ये चार्जशीट चल रही है, आरोप तय हो रहे हैं, धाराएं लग रही हैं, लेकिन जो ये मामला है ये जितना गंभीर है, उसमें जो ये डीले देखने को मिल रहा है, ये अपने आप में ही कई सवाल भी खड़े कर देता है कि आखिर चार्जशीट फाइल करने में इतनी देरी क्यों हो रही है, और जिन लोगों ने देश के लोकतंत्र के मंदिर संसद पर हमला करने की कोशिश की, उन लोगों को अभी तक कड़ी से कड़ी सजा क्यों नहीं दी गई। जिस प्रकार से वो लोग अंदर घुसे, सुरक्षा को ताक पे रखा, जो सुरक्षा कर्मी वहां पे मौजूद थे उनकी आंखों में धूल झोंक कर संसद के अंदर दाखिल हो गए और अपना मकसद लगभग उन लोगों ने पूरा कर दिया। जो मैसेज वो लोग पहुंचाना चाह रहे थे, वो मैसेज पहुंचाने में वो लोग कामयाब हुए। तो ये कई बड़े सवाल है जो खड़े हो रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में चार्जशीट फाइल कर दी है। संसद की सुरक्षा को भी सीआईएसएफ के हवाले कर दिया गया है ताकि आने वाले दिनों में ऐसी कोई चूक ना हो सके। इससे पहले जब 2001 में संसद पे हमला हुआ था, उसमें कुछ आतंकवादी अंदर घुस गए थे, कई जवानों को उन्होंने शहीद कर दिया था और उसके बाद उन सबकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लेकिन ये जो मामला था ये उससे अलग था। पहले आतंकवादी घुसे, ये लोग जो थे इन्होंने आतंक फैलाने का काम किया, लेकिन इनके मंसूबे अलग थे। ये किसी को मारने नहीं आए थे, ये अपनी बात रखने आए थे। लेकिन जो ये बात रखने का तरीका था ये बहुत गलत था। सिक्योरिटी ब्रीच करते हुए आयुष, सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई है, जैसी जानकारी हम लगातार बता रहे हैं। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में क्या कुछ आपको पता चल पाया है वकीलों के जरिए, या
दिल्ली पुलिस के जरिए कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट में क्या कहा गया है। इन लोगों के ये जो लोग 4 लोगों की जिनकी संख्या है, इन लोगों के अलावा क्या और भी कई लोग इस पूरे नेक्सस में शामिल रहे हैं? अलग अलग जगह छापे भी मारे गए थे उन्हें तलाश में। जी बिल्कुल, जो आपने बताया कि 4 लोगों की संख्या, हाल ही में 2 लोग और गिरफ्तार किए गए थे जिनका साउथ कनेक्शन बताया जा रहा था। उन 2 लोगों को गिरफ्तार करके कुल मिला के इस पूरे मामले में अभी तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उन 6 लोगों पर अब जो ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की गई है, इसमें कई धाराएं लगाई गई है। संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर कई गंभीर धाराओं में यहाँ पर केस भी दर्ज किया गया है। हालांकि सप्लीमेंट्री चार्जशीट के अंदर क्या कुछ बातें कही गई है वो अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन 2 अगस्त तक का इंतजार करना होगा जब कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। 1 तारीख तक उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है जो लोग गिरफ्तार हुए। 2 तारीख को उनको फिर से दिल्ली की अदालत में पेश किया जाएगा। जब अदालत में जस्टिस हरदीप कौर के सामने ये पूरा मामला उठेगा और जब वो चार्जशीट पढ़ी जाएगी और वो आरोप पढ़े जाएंगे कि क्या कुछ आरोप इन लोगों के ऊपर लगाए गए, किन धाराओं में लगाए गए, और वो पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो सिलसिलेवार तरीके से हुआ, वो जब उस चार्जशीट में लिखा गया, जो वो बताया जाएगा 2 तारीख को, तब जाके पता चलेगा कि आखिर इस चार्जशीट में था क्या। जी क्या था? आयुष, इस जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन आप बने रहें।